हेलो एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे SAIME सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैनग्रोव इकोसिस्टम। ये सस्टेनेबल एक्वाकल्चर मैनग्रोव इकोसिस्टम लॉन्च किया गया सुंदरबन रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल में, इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, रिकॉग्नाइज्ड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये मॉडल कंबाइन करता है एक्वाकल्चर विद मैनग्रोव प्लांटेशन एंड इसका ऑब्जेक्टिव है टू बैलेंस लाइवलीहुड जनरेशन थ्रू एक्वाकल्चर विद मैनग्रोव कंजर्वेशन। सो मेंस के क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ द SAIME मॉडल इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल कोस्टल लाइवलीहुड एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इन इंडिया। तो सबसे पहले हम की फीचर्स की बात करेंगे। इंटीग्रेशन, 50 to 30% पॉन्ड एरिया प्लांट किए जाएंगे वहाँ पर मैनग्रोव्स। ये इको फ्रेंडली एक्वाकल्चर होगा जिसमें रिड्यूस होगी फीड कॉस्ट यूजिंग नेचुरल डिट्रेटर्स एंड प्लैंकटन फॉर मैनग्रोव लिटर। कम्युनिटी ड्राइव इन, लोकल फार्मर एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप मैनेज करेंगे पॉन्ड्स को। मेनली ब्लैक टाइगर श्रिम्प, मड क्रैब एंड स्मॉल फिशेज स्पीशीज यहाँ यूज़ की जाएंगी। कार्बन सिंक एक मैनग्रोव सिक्विस्ट्रेशन का भी काम करते हैं जिससे साथ में वाटर क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हैं, मैनग्रोव रिस्टोरेशन, ये प्रिवेंट करेगा कोस्टल इरोजन एंड स्पॉट बायोडाइवर्सिटी। वाटर फिल्ट्रेशन करेगा, क्लाइमेट रेसिलेंस टू प्रोटेक्ट कोस्टल कम्युनिकेशन फ्रॉम साइक्लोन एंड फ्लड एंड ब्लू कार्बन पोटेंशियल, सपोर्ट इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट अंडर पेरिस एग्रीमेंट। लाइवलीहुड एंड सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इससे फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होगी, क्रिएट्स जॉब फॉर लोकल एंड वुमेन ग्रुप्स, सो सस्टेनेबल लाइवलीहुड होगी एंड फूड सिक्योरिटी बाय प्रमोट सस्टेनेबल सी फूड प्रोडक्शन। पॉलिसी एंड गवर्नमेंट लिंकेज, ये अलाइन करते हैं ब्लू इकोनॉमी मिशन, सागर विजन, मिष्टी स्कीम, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर स्कोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम एंड PM मत्स्य संपदा योजना फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर डेवलपमेंट। फिर चैलेंजेस हैं, लिमिटेड अवेयरनेस, disaster risk in shrimp aquaculture, land tenure and property right in coastal zone, and right for certification and market linkage for E-able products. Way forward, replication in other mangrove rich states जैसे ओडिशा, गुजरात, अंडमान एंड निकोबार, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाएं फॉर फिशरीज ऑन इकोसिस्टम बेस्ड एक्वाकल्चर एंड इंटीग्रेशन ऑफ SAIME अंडर नेशनल कोस्टल मैनेजमेंट प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन, sustainable aquaculture can be instrument of climate adaptation. Discuss with reference to the SAIME initiative in the Sundarban. तो इसके अंदर हम बात करेंगे क्लाइमेट चैलेंजेस की। क्लाइमेट चैलेंजेस हैं सी लेवल राइज, सैलिनिटी इंट्रूजन एंड साइक्लोन डैमेज इन द सुंदरबन। सो SAIME इस एडेप्टेशन रोल के अंदर आते हैं। मैनग्रोव रूट्स रिड्यूस करती है इरोजन एंड एब्जॉर्ब टाइडल शॉक। एक्वाकल्चर पॉन्ड फंक्शन आर नेचुरल बफर ड्यूरिंग फ्लड। मैनग्रोव इंटीग्रेशन पॉन्ड सिक्विस्चर CO2, ये ब्लू कार्बन का भी काम करेगी एंड डाइवर्सिफाइड एक्वाकल्चर एनश्योर इनकम स्टेबिलिटी। ये SDG को भी सपोर्ट करती है, SDG 13 क्लाइमेट एक्शन, SDG 14 लाइफ बिलो वाटर एंड SDG 15 लाइफ ऑन लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, discuss how the SAIME initiative embodies the concept of blue economy and its relevance to sustainable coastal development in India. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। Blue economy is equal to sustainable use of ocean and coastal resources for economic growth, improved livelihood and ecosystem health. जबकि SAIME is equal to practical example of India's blue economy initiative integration, aquaculture and mangrove restoration. सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें इसके इकोनॉमिक डायमेंशंस की। ये जनरेट करती है स्टेडी इनकम फॉर कोस्टल फार्मर थ्रू इको फ्रेंडली एक्वाकल्चर, लोअर फीड कॉस्ट वाई नेचुरल डेट्रेटर्स फ्रॉम मैनग्रोव, प्रमोट वुमेन पार्टिसिपेशन इन फिश फार्मिंग एंड मैनग्रोव केयर। देन इकोलॉजिकल डायमेंशंस में रिस्टोर करेंगे डिग्रेडेड मैनग्रोव को और ये एक्ट करेगा कार्बन सिक्विस्ट्रेशन एंड इरोजन कंट्रोल में, मेंटेन वाटर क्वालिटी एंड न्यूट्रिएंट साइकिल एंड सपोर्ट फिश नर्सरी फंक्शनिंग एंड एनहांस बायोडाइवर्सिटी। क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी डायमेंशन में इट एनहांस कोस्टल रिलायंस अगेंस्ट स्टॉर्म एंड साइक्लोन, कंट्रीब्यूट करेगा टू ब्लू कार्बन स्टॉक अंडर पेरिस एग्रीमेंट एंड अलाइन विद SDG 13 क्लाइमेट एक्शन एंड SDG 14 लाइफ बिलो वाटर। गवर्नमेंट लिंकेजेस, ये सपोर्ट करेगा इंडिया की सागर विजन, ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी ड्राफ्ट एंड मिष्टी स्कीम को। ऑल्सो एनकरेज कम्युनिटी लेड गवर्नेंस एंड लोकल स्टेपवर्डशिप।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मैनग्रोव आर नेचुरली अलाई ऑफ सस्टेनेबल एक्वाकल्चर, एनालाइज दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेमी इनिशिएटिव। इसके अंदर हम इकोलॉजिकल सर्विसेज की बात करेंगे मैनग्रोव की। ये एब्जॉर्ब करेगी एक्सेस न्यूट्रिएंट एंड पोल्यूटेंट्स फ्रॉम पॉन्ड, सर्व एज नेचुरल हैचरीज फॉर फिश एंड क्रस्टेशियंस, reduce salinity and temperature fluctuation in pond water. Aquaculture benefit में it improves shrimp survival rate and yield, reduce disease include by maintaining ecological balance and provide organic litter enhancing plankton growth. Economic and social values में lower maintenance cost and higher profitability, diversified income source by crab, fish, honey collection and build climate resilient livelihood for coastal families. SAIM मॉडल के आउटकम्स है 50 to 30% पॉन्ड एरिया जो है मैनग्रोव के अंडर आता है और ड्यूअल प्रोडक्टिविटी होती है यहाँ पर, रिकॉग्नाइज्ड बाय FAO 2025 एज अ ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी मॉडल। द नेक्स्ट क्वेश्चन, evaluate the role of community participation and local governance in the success of SAIME initiative। इसके अंदर हम बात करेंगे लोकल कम्युनिटीज़ के रोल की। लोकल फिशरीज फ्रॉम कॉरपोरेटिव एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप इंगेज करते हैं मैनग्रोव पार्टिसिपेशन, पॉन्ड मेंटेनेंस एंड मार्केटिंग में, नॉलेज शेयरिंग इंप्रूव लोकल एडेप्टिव कैपेसिटी। वुमेंस पार्टिसिपेशन, वुमेंस का ग्रुप की रोल प्ले करता है इन सीड सिलेक्शन, फीडिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग में, इट एनहांस जेंडर इंक्लूसिविटी एंड सोशल कैपिटल। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, सपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी, वेस्ट बंगाल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, ये प्रमोट करता है कम्युनिटी बेस्ड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट भी। इसके इम्पैक्ट्स हैं, बेटर ओनरशिप इज इक्वल टू इम्प्रूव्ड मेंटेनेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्ट्रेंथन सोशल रिसाइलेंस एंड एनवायरमेंटल स्टेटवर्डशिप। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एनालाइज द पोटेंशियल ऑफ SAIME इन एड्रेसिंग इंडियाज कमिटमेंट अंडर द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट एंड SDG टारगेट्स। क्लाइमेट मिटिगेशन रोल, मैनग्रोव एक ब्लू कार्बन सिंक की तरह काम करता है, ये स्टोर करता है कार्बन्स को इन मैनग्रोव सॉइल एंड बायोमास ऑफसेट एमिशंस। एडेप्टेशन रोल है, मैनग्रोव बफर करता है कोस्टल कम्युनिटीज फ्रॉम साइक्लोन, फ्लड एंड सी लेवल राइज, ये एक्वाकल्चर पॉन्ड एक्ट है एज फ्लड कंट्रोल सिस्टम। SDG linkages, SDG 1 poverty reduction by livelihood, SDG 13 climate resilience, SDG 14 sustainable aquaculture and SDG 15 ecosystem restoration। पेरिस एग्रीमेंट लिंकेज की बात करेंगे, ये सपोर्ट करता है इंडियाज NDC नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस पर एंड एनहांस क्लाइमेट स्मार्ट फिशरी एंड कार्बन न्यूट्रल फूड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, critically examine the challenges in scaling up the SAIME model across India's coastal state। इसके अंदर इकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, वेरिएशन इन salinity, soil and tidal regime across coast, risk of aquatic disease in shrimp and fish farming, mangrove species diversity differ regionally। socio-economic challenges हैं, land tenure conflict in coastal zone, low awareness among fisheries about aquaculture practices and initial capacity investment and training needs। इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस की बात करेंगे, वीक इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन है जैसे फिशरी, एनवायरनमेंट, कोस्टल जोन अथॉरिटीज़ के बीच में, lack of certification or labeling system for eco-friendly aquaculture and inadequate monitoring and research support। पॉलिसी एंड सजेशंस, ये इंटीग्रेट करते हैं SAIME अंडर MISHTI, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एंड ब्लू इकोनॉमी मिशन, कैपेसिटी बिल्डिंग बाय कृषि विज्ञान केंद्र एंड इंट्रोड्यूस इको लेवल एंड फाइनेंसिंग इनिशिएटिव फॉर SAIME सर्टिफाइड फार्म्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस हाउ द SAIME initiative can serve as a model for achieving a balance between development and ecological security। इसके अंदर हम बैलेंसिंग डेवलपमेंट एंड इकोलॉजी की बात करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ बाय सस्टेनेबल एक्वाकल्चर फॉर इनकम, environmental protection by mangrove for habitat conservation and social equity by inclusive participation of local communities। ecological security aspects, mangrove reduce करते हैं coastal vulnerability, biodiversity restoration and strengthen ecological resilience। फिर developmental aspects, ये enhance करेगा income diversification, reduce rural migration and support food and nutritional security। पॉलिसी इंटीग्रेशन में ये कॉम्प्लीमेंट है इंडियाज़ नेशनल कोस्टल मिशन एंड ब्लू इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का।
Next question. Evaluate the potential of the SAIME initiative as a replicable model for other developing countries facing similar coastline ecosystem challenges. इसके हम ट्रांसफरेबल फीचर्स की बात करेंगे. कम्युनिटी ड्राइवन एक्वाकल्चर, मैनग्रोव एक्वाकल्चर इंटीग्रेशन, लो एक्सटर्नल इनपुट, हाई सस्टेनेबिलिटी, बेनिफिट्स फॉर अदर नेशंस. ये एनहांस करेगा फूड सिक्योरिटी इन कोस्टल जोन, build climate resilience for vulnerable communities, and strengthen blue carbon stock management. Example and applications. Indonesia, Bangladesh, Philippines, and Sri Lanka can replicate it. Preconditions क्या होंगी? Policy support, community engagement, and scientific inputs. फिर हम कुछ prelims के MCQs देखेंगे. First, consider the following statement regarding the SAIME initiative in the Sundarban. It mandated a minimum of 30% of mangrove cover in all aquaculture ponds under its model. It replaced commercial feed entirely by using mangrove leaf litter in shrimp farming. It was honored with global technological recognition by FAO in 2025. Which of the statements given above are correct? Correct answer is B, 2 and 3 only. Explanation को देखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं. Next. Which of the following belong best describe the principal innovation of the SAIME model? Options are A. Use of genetically modified shrimp species to enhance yield in brackish water. B. Complete replacement of natural mangrove belt by shrimp pond for intensive aquaculture. C. Integration of mangrove ecosystem within aquaculture pond to boost sustainable and livelihood. And deep sea cage farming of exotic crustaceans for export market. Correct answer is C. Integration of mangrove ecosystem within aquaculture pond to boost sustainability and livelihood. Next, the SAIME initiative contribute to India's climate action in which of the following ways? First, enhance mangrove coverage which act as a carbon sink. Second, it promote high input commercial aquaculture with maximum yield. And third, improve coastal resilience to cyclone and sea level rise. Select the correct answer. Correct answer is C. Next, with reference to the Sustainable Aquaculture in Mangrove Ecosystem Initiative, consider the following statements. It is implemented in the Sundarban region of Odisha. The initiative integrates mangrove conservation with aquaculture-based livelihood development, and it has been recognized globally by the Food and Agriculture Organization. Which of the above statements are correct? Correct answer is B, 2 and 3 only. Next, which of the following objective describes the SAIME initiative? Options are A. Promoting intensive aquaculture by clearing mangrove forest. B. Combining mangrove plantation with low impact aquaculture practices. C. Using genetic modification to enhance shrimp yield in saline ponds. And D. Encouraging coastal land reclamation for industrial aquaculture. Correct answer is B. Combining mangrove plantation with low impact aquaculture practices. आज की वीडियो में बस इतना ही. Please like, share and subscribe my channel for more videos. Thank you.